सर, जिस टीएमसी कार्यकर्ता की डेथ हो गई थी और ममता बनर्जी के साथ अटैक भी हुआ था, वहां अब शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हैं। ये क्या मामला है? सर, ममता बनर्जी जी गई थी 9 अगस्त को मिलने के लिए। एक कार्यकर्ता था टीएमसी का, बिरजू केओट, तो उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई थी। तो ममता बनर्जी उससे मिलने के लिए गई थी, लेकिन उनके ऊपर जो प्रदर्शनकारियों ने जूते चप्पल वगैरह फेंके। अब उसको लेकर दो वर्जन हो रहे थे कि ये ममता बनर्जी तो कह रही थी कि जो है ये सब बीजेपी के गुंडे हैं और ये सब प्रशासन की मिलीभगत है, लेकिन जो साफ बात निकल कर आई है वो ये है कि ममता बनर्जी जी ने प्रशासन को सूचना ही नहीं दी इस बात की। जो शुभेंदु अधिकारी जी भी उनके वहाँ पर गए हैं, बिरजू केओट के वहाँ पर, तो वो उनसे मिले, उनको 10 लाख रुपया का चेक दिया और उनकी जो पत्नी है बिरजू केओट की, उसके लिए सरकारी नौकरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये बेशक टीएमसी का कार्यकर्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई यहाँ पर भेदभाव की वो कर रहे हैं, यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं कि ये टीएमसी का है या ये बीजेपी का है कि कांग्रेस का। ऐसा हमारा कोई नहीं है, प्रशासक का काम ये नहीं है। मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूँ कि उसकी कस्टोडियल डेथ हुई है, उसकी पिटाई करके उसकी मौत की गई है। तो इसके लिए उन्होंने उनको जो जिम्मेदार हैं अधिकारी जो भी, उनको सस्पेंड किया और जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठा है इसमें, और उनको जो है सहायता प्रदान की, 10 लाख का चेक प्रदान किया। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब क्योंकि अपना आधार खो चुकी हैं, तो वो चर्चा में बने रहने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए इस प्रकार से एक लाशों की राजनीति करना चाहती हैं। ये दिखाना चाहती हैं कि भाई मैं जनता की हितैषी हूँ और मैं अपने कार्यकर्ताओं की हितैषी हूँ। उन्होंने कहा कि उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि यहाँ पे पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के शासनकाल में कितने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ है। उन्होंने आंकड़े दिए, उसके 300 से भी ऊपर कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ। तो उन्होंने कहा कि किसको तो उन्होंने मुआवजा दे दिया, किससे वो मिलने गई कि नहीं भाई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक शासन और प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए सभी नागरिक समान हैं। देखो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए सख्त हैं, जो यहाँ पे रंगदारी वसूल करेगा, बदमाशी करेगा और कोई गलत घटना करेगा उसके लिए हम सख्त हैं। लेकिन ये सभी जो है प्रदेश के नागरिक हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की है। तो ये एक उन्होंने अपनी बहुत बड़ी बात की है जी, जिससे कि पश्चिमी बंगाल की जनता का उन पर और ज़्यादा भरोसा बनेगा।